नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 20 में और आपको बता दें कि राधा स्वामी कॉलोनी फेज नंबर 1 और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जीवन राइस मिल के पीछे जो कॉलोनी है इसका शिलान्यास जो चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने कर दिया है और साथ में आपको बता दें कि जो पार्षद है रिंकू सैनी उन्होंने कर दिया है। और आपको बता दें कि इन कॉलोनियों के जो वासियों को 20-20, 25-25 साल से इंतजार था कि कब इनकी कॉलोनियां जो अप्रूव होंगी और कब इन कॉलोनियों में जो विकास कार्य है वो शुरू होंगे। और आपको बता दें कि अब लगभग दोनों कॉलोनियों में लगभग 1.25 करोड़ के जो विकास कार्य हैं या गलियां नालियां या जो सीवरेज की व्यवस्था या जो लाइट व्यवस्था है उसको लेकर जो शिलान्यास है वो चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने कर दिया है। और किस तरह से जो वार्ड वासी हैं वो खुश हैं क्योंकि काफी लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे कि इनकी जो कॉलोनियों में जो विकास कार्य है वो कब शुरू होंगे। पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले यहाँ के वासी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आज जो अप्रूव्ड कॉलोनियां हुई हैं और जो विकास कार्य का जो शिलान्यास है ये चेयरपर्सन ने किया है इसको लेकर क्या कुछ वो कहेंगे। और इसके बाद जो चेयरपर्सन सुरभि गर्ग है उनसे भी जानेंगे कि आज जो विकास कार्य की उन्होंने शुरुआत की है इन 2 कॉलोनियों में इसको लेकर क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह से जो विकास की गति है ये शहर में आगे बढ़ेगी। मेरा नाम मुकेश कौशिक है। अच्छा कौशिक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपकी तमाम गलियां जो है वो बनने के लिए आज नींव रखी है। दरअसल हमारे यहाँ पे पिछले 10 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये कॉलोनी 20 से 25 साल पुरानी है। जितने भी पहले पार्षद हुए हैं हमारे यहाँ पे कोई इतना डेवलपमेंट नहीं है। उसका रीज़न ये था कि ये अप्रूव्ड नहीं थी। पिछले 1 साल में ये अप्रूव्ड हुई है। धन्यवाद करते हैं हम चेयरपर्सन मैडम का। उसके बाद 1 साल के बाद हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी, सभी कॉलोनी वासियों ने, सबके हस्ताक्षर थे उस पर। उसके अगले ही दिन यहाँ पे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी आनी शुरू हुई। यानी कि लोगों के जागरूक होने के बाद ही यहाँ पे काम होना शुरू हुआ। हम लोग फिर दोबारा से चेयरपर्सन मैडम से भी मिले। उनका यही विजन था कि पहले हम यहाँ पे गलियां वगैरह बनाना शुरू करें। हमारी ये समस्या मेन है कि यहाँ पे निकासी नहीं है पानी की, जिस वजह से पानी खड़ा रहता है और लोगों में बीमारियां फैलने के ज़्यादा चांसेस है। अब पहले ये कहा कि इनके टेंडर अप्रूव हुए हैं तो चलो कुछ तो हमारे को मिला। एटलीस्ट ये 12-15 गलियां बनेंगी, उससे इसमें कॉलोनी में सफाई रहेगी। यानी कि पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो अप्रूव भी हो गई और जी, पूरी की पूरी जो कॉलोनी में गलियां हैं वो अब बननी शुरू हो हाँ, जाएंगी। अब बननी शुरू होगी। देखो क्या प्लानिंग है तो इससे पहले क्या दिक्कत का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है? यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। चाहे यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी हो, हमारे पास पीने का कोई पानी नहीं है। बोर का पानी पी रहे हैं, 350 रुपये जाके यहाँ पे बोर है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है। एक स्ट्रीट लाइट लगी थी पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, वो भी हमारे इस गली के अंदर ही है। जब आप यहाँ से निकलोगे, क्योंकि ये ओपन जिंद खन्नौर रोड बाईपास है, यहाँ पे सारा दिन ट्रैफिक चलता है। यहाँ पे चोरी, श्रेय बाद में देंगे, पहले बात कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे पानी की भी समस्या थी, सीवरेज की भी समस्या थी और यहाँ पे जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, अब ये धीरे धीरे काम होना शुरू हुआ है। हम मैडम को इसका श्रेय देना चाहेंगे क्योंकि जो कॉलोनी अप्रूव हुई है, हमारी छोटी कॉलोनी को भी उसके अंदर एक जगह मिली है। हमारे पार्षद को भी हम इसका श्रेय देना चाहते हैं। अभी हमारी कॉलोनी उस लाइमलाइट में आई है ताकि यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होगी। हम ये कॉलोनी तो 20-25 साल पुरानी है। हमारी मांग ये कम से कम 10 साल पहले की थी। अप्रूव्ड हुई है 1 साल पहले। यानी आज तक चाहे कितने विधायक रहे हो, कितने ही पार्षद रहे हो, उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन हम किसी व्यक्तिगत के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हमारे पहले एक आनंद एमसी जी होते थे। ये गली कच्ची यहाँ वाली ये बाद में बनी थी। ये भी गर्ग साहब ने बनवाई थी, उनको बोल के, क्योंकि आधी अप्रूव थी। लास्ट तक बनी है जाके, वहाँ पे और ज्यादा पीछे से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है। ठीक है, वहाँ पे 10-15 मकान बने लेकिन वहाँ गलियां नहीं है। उसके बाद नए एमसी आए, कोई यहाँ से थे, हमारे नायक जी थे। हम उनसे कभी मिले नहीं, किसी कॉलोनी वाले ने उसको देखा नहीं है। फिर रिंकू जी आए हैं, 2 साल हुए बने हुए। पिछले 1 साल से कॉलोनी अप्रूव है। अब इनकी भी दृष्टि हमारी ओर पड़ी है। हमारी इनसे उम्मीद है कि जितनी हमारी मांगे पत्र के जरिए हमने दी है या कॉलोनी वासियों ने मिलकर इन लोगों को दी है, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सभी कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ बहुत लंबे समय तक किसी का भी ध्यान नहीं गया और बहुत लंबे समय से ये बिल्कुल अनअप्रूव्ड पड़ी थी। हमारे पार्षद रिंकू सैनी जी के सहयोग से हमने नायाब सिंह सैनी जी को इस तरफ आकर्षित कराया और उन्होंने ये कॉलोनियाँ अप्रूव करी और उसके साथ साथ हमें ये एक मदद मिल गई कि अप्रूव्ड कॉलोनियों में अब नगर परिषद द्वारा काम करवाया जा सकता है। तो आज यहाँ 13 गलियों का शिलान्यास हुआ है और इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अब इन्हें जो एक बहुत समस्याएं आ रही थी, गली की वजह से पानी भर जाता था, वो समस्या अब नहीं आएंगी और बहुत ही जल्दी ये गलियां बनकर तैयार हो तो जाएंगी। कितने लागत से मैडम ये तमाम जो गलियां हैं वो बनेंगी? ये लगभग 95 लाख की लागत से ये गलियां बन जाएंगी। ये राधा स्वामी फेज 1 इसका नाम दिया जाएगा और ये जीवन
राइस मिल के बैक साइड की कॉलोनी है। टोटल कितनी गलियां नाम? यहाँ पे 13 गलियों के लगभग यहाँ के बनेंगी और राधा स्वामी कॉलोनी में 12 के लगभग गलियां बन जाएंगी। तो टोटल 95 लाख की लागत से जी बिल्कुल, टोटल 95 लाख की लागत से गलियां बनकर तैयार होंगी। मैम, इसके अलावा भी अदर भी अभी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, उनको लेकर क्या कहना चाहिए, कब तक उनकी लिस्ट आ जाएगी? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कैथल नगर परिषद एक ऐसी एकमात्र नगर परिषद है जहां सबसे ज्यादा 20 कॉलोनियां अप्रूव्ड हुई हैं और बाकी हमने और भी कॉलोनियां ऊपर भेज दी हैं, बहुत ही जल्दी शायद वो भी अप्रूव्ड हो जाएंगी। तो मैडम, जिस तरह से भाजपा कहती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का जो है उसको विकास करेंगे, तो कहाँ जी। देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, पूरी तरह से सार्थक है। भाजपा का यही नारा है, सबका साथ सबका विकास। अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक वो अपनी लाभ योजनाएं पहुंचाएं, यही भाजपा का सपना है। भाजपा के हर एक कार्यकर्ता का यही सपना है। तो मैडम, जो कॉलोनी में आज आप पहुंचे, शिलान्यास किया है, चाहे जी। कितने ही विधायक, चाहे पार्षद रहे हो, चाहे चेयरमैन रहे हो, वो आज तक इधर नहीं देख पाए, कहाँ देखते हैं इसको और आपने आज शिलान्यास किया है? जी बिल्कुल, ये राजनीतिक दृष्टि से देखें या फिर लोगों की ज़रूरत के हिसाब से देखें तो ये गलियां काफ़ी पिछड़ी हुई थी और किसी का भी ध्यान इन गलियों की तरफ नहीं जा रहा था। और मैं तो बधाई देती हूँ हमारे पार्षद को, इतने मेहनती हैं वो और इन लोगों के विश्वास के साथ उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी और हमारा ध्यान यहाँ आकर्षित किया कि एक ऐसी गलियां जो शायद अभी तक भी किसी ने इन गलियों के बारे में नहीं सोचा, तो मैं तो अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मेरे हाथों से इन गलियों का शिलान्यास हो रहा है। मैडम ने जो शहर में ढेर सारा जो पशुओं की संख्या काफी बढ़ गई, आपने अभियान भी चलाया, किस तरह अभियान चलेगा, कितने दिन चलेगा और कब तक शहरवासी मुक्ति पा सकते हैं ढेर सारा पशु? जी बिल्कुल, एक समिति हमने बना दी है। जींद रोड पे गौशाला बनकर तैयार हो गई है। एक समिति हमने बना दी है जिसमें पार्षद भी हैं, समाज के लोग भी हैं और कुछ पत्रकार लोग भी हैं। तो ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे और पशु निरंतर उठाए जा रहे हैं, 218 के लगभग हम पशु उठा चुके हैं और धीरे-धीरे सभी पशु उस गौशाला में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। मैं कब तक चलेगा अभियान? 20 दिन, महीना सारे पशु उठा दिए जी बिल्कुल, हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि सारे पशु उठा दिए जाएं। देखिए, बड़ा ही आज हर्ष का विषय है कि जो शहर में कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी, पहली लिस्ट में 4 कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी, उसमें से चेयरमैन जी के सहयोग से और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो ट्रिपल इंजन की लोग सरकार बनाते हैं ना, आज ये उसका बेनिफिट आप लोगों को मिला है ट्रिपल इंजन सरकार का, कि ऊपर से नीचे तक जहाँ भी मैडम का सहयोग की आवश्यकता थी, मुझे इन्होंने भी किया, विधायक ने भी किया, एमपी ने भी किया, जिसने सभी के सहयोग से आज जो है आपकी कॉलोनी अप्रूव्ड में आई है। तभी नगर परिषद आपका लगभग 95 लाख रुपए का यहाँ पे कार्य जो है शुरू होगा और आचार संहिता बेशक लगती रहे, आपका काम जो है मैडम ने आज नारियल फोड़ दिया है, आपका काम शुरू रहेगा, आप आश्वस्त रहे। उसी प्रकार एक राधा स्वामी कॉलोनी का भी मैडम ने अभी शिलान्यास किया है, उसमें भी लगभग 12-13 कॉलोनियाँ हैं जो 85 लाख रुपए की ग्रांट है, गलियाँ हैं। इन कॉलोनियों का अगर मैं बताऊं तो लगभग जब से मैंने सौदी संभाली है तब से मैं इनको ऐसे ही देख रहा हूँ, ये ऐसे ही पड़ी हैं। वोट मांगने के लिए तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, उसमें से मैं भी हूँ, सभी आते हैं और आते रहे हैं 20 साल से, और उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ चलने का भी रास्ता नहीं है। और इस कॉलोनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है सीवरेज लाइन भी डल चुकी है, लगभग पोल व्यवस्था भी ठीक हो गई है और थोड़े बहुत पोल हम चेंज हो जाएंगे, पानी का पाइप डल चुका है। यहाँ सिर्फ गलियों की और समस्या थी, यहाँ सिर्फ गलियों की समस्या थी जो कि अब जो है पूर्ण हो जाएंगी।